हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 1.11 देखो। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा सिंपल सा। पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इतना सब कुछ जो दिया हुआ है आपको बुक में, ये है क्या, क्या मतलब है इसका, पहले ये समझेंगे, फिर क्वेश्चन तो देखना आपका 2 मिनट में सॉल्व होगा। तो देखो जरा क्या कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव एक्स। मतलब देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है, जैसे आपको याद हो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वायर के लिए निकाल ली थी, अगर याद हो आपको, ठीक है, इन्फानाइट वायर के लिए निकाल ली थी कुछ, अगर याद हो, ठीक है। तो ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो उसमें हमने, अगर आपको याद हो, जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया था वो एक सिलेंड्रिकल बनाया था, ठीक है। तो अगर वो वाला टॉपिक याद है तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो इसमें डायग्राम में क्या बता रहा है, ये फिगर 1.25 है आपकी बुक में। ये ओरिजिन दे दिया है, ये इधर x हो गया, ये ऊपर y हो गया, ये हमें पता है। इधर पॉजिटिव x होता है और इधर ये माइनस x होता है। तो ये यही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है वो x डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है आपको, पॉजिटिव, और जो हमारा जो नेगेटिव है वो कहाँ दिया हुआ है आपका, अपोजिट, नेगेटिव एक्स में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसके बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है, वो नेगेटिव एक्स में दिया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये इस साइड हो गया डायरेक्शन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है और ओरिजिन से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। इतनी बड़ी जो बातें हैं यही बोल रही है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो गिवन है वो क्या है, देखो ई इक्वल में 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम है। देखो ई इक्वल में कितना है, 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट होती है आई कैप, मतलब क्या, एक्स डायरेक्शन में है। और यहाँ पर क्या है आपके पास, ये देखो नेक्स्ट में, ये तो बोल दिया फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव के लिए है ना, ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। और ई की वैल्यू जो है वो माइनस के 200 आई कैप है न्यूटन पर कूलम। माइनस में क्यों बताइए, ये डायरेक्शन इस साइड है, अपोजिट में, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में तो साइन हम लिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए बोलता है वो सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी वजह से ये माइनस लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये x लेस देन 0 है, मतलब ऑब्वियस बात है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए, तो ये इस साइड के लिए हो गया। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है कहानी, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या कहता है, ये इसके अंदर कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट सेंटर एट द ओरिजिन। देखो यहाँ पर जो ऑब्वियस बात है, ये जो आपको दिया हुआ है एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप समझते हो ना। जैसे बेस्ट में एग्जाम्पल क्या दिया करता था आपको, ढोलक का। ढोलक देखी है बजाते हुए, देखी है, शादियों में भी देखी होगी आपने, संगीत पे लेडीज़ बजाती हैं, ठीक है। या आपने जब भंगड़ा देखा होगा, ठीक है, तब ढोलक लगी होती है ना, टांग के खड़े होते हैं जो, समझ रहे हो ना बात को, समझ गए होंगे यार, कह रहे होंगे क्या बात समझा रहे हो सर, इस पर तो हम बहुत डांस करते हैं। हाँ, जैसे भंगड़ा डालते हैं ना ढोलक पे, ठीक है। तो आप समझ गए। अब ढोलक में आपने देखा होगा एक तो सरफेस वो होता है जहाँ पर चम्मच बजता है ना, देखा है संगीत में ऐसे चम्मच बजता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं हम उसको। और जहाँ वो ऐसे बजा रहे होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, उसके फ्लैट सरफेस होते हैं, जो कि ये बनाए हैं मैंने यहाँ पर। 3D में कैसे बनाए इसको, इस तरीके से ही बनेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला, ये कर्व्ड होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये भी ऐसा ही गोल ही होता है और कर्व्ड होता है। जैसे कि ये, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, ये बोतल जैसे ये कर्व्ड है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ ढोलक तो नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी है, ठीक है। और थोड़ा सा पानी भी यहाँ गिर गया है, चलो जी कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, क्लियर हो गई बात, ठीक। अब यहाँ पर उसने जो बोला है आपको, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है जी, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और रेडियस है इसकी कितनी, 5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम देखें, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। हैज़ इट सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर इसका ओरिजिन पे है। एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, ऑब्वियस बात है इसकी एक्सिस ऐसे होगी, ठीक है। एक्सिस समझ गए ना, अगर मेरे को इसको इसकी एक्सिस बनानी है तो ये एक्सिस बन गई इसकी ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस, सो दैट वन फेस इज एट x + 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका एक पार्ट हमने इसमें डिवाइड कर दिया, यहाँ ये वाला एक फेस है जो यहाँ से दूरी कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर की हो गई इतनी, ठीक है। ये 20 का हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए ये टोटल 20 है। तो वो है इसके मिड से यहाँ तक ये 10 है, और इसके यहाँ से इधर भी ये कितना है, -10 सेंटीमीटर, यही लिख रखा है। एंड द अदर इज एट -10 सेंटीमीटर। ये वाला फेस -10 सेंटीमीटर पे अगर ओरिजिन से देखें, और ये वाला जो फेज़ है हमारा, ये ओरिजिन से कितना है, +10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बातें आपको पता ही है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, मतलब इस फेस से भी और इस फेस से भी कितना होगा। देखो ये राइट फेस मान लेता हूँ मैं अपना इसका, ठीक है, सिलेंडर का, और ये वाला लेफ्ट मान लेता हूँ, क्योंकि आपके हैंड देखो, ये वाला लेफ्ट आएगा इस साइड और इस साइड राइट आएगा, तो मैंने इस तरीके से लिख दी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं, इसका ए पार्ट का। देखो आप सभी को पता है जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E.A। क्लियर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, डॉट हटाकर, डॉट प्रोडक्ट हटाकर, EA cos थीटा, यही होता है फ्लक्स का, ठीक है।
क्लियर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस वजह से, नहीं तो एक फॉर्मूला तो ये भी होता है आपके पास Q/ε0, ठीक है, अगर चार्ज गिवन हो तो फिर हम फ्लक्स ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं इस वाले फेज़ की बात करूँ यहाँ पर, इस वाले फेज़ में देखो ज़रा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, और कोई भी फ्लैट सरफेस होता है, मैंने आपको क्या बोलता है, उसका एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर। मान लो ये एक सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, अब एरिया तो ऐसे देखने में लगता है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा उसके ऐसे परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने आपको ढोलक का एग्जांपल दिया कि एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो उसके लिए भी अगर आप बात करोगे इसमें, अब मैं इसमें ये बोतल से तो पानी सारा निकल जाएगा ऐसे तो, ठीक है, कैसे समझाऊँ ये मैं आपको, देखो इस तरीके से समझो। देखो जैसे मान लो ये फेज़ है इसका ढोलक का, ऐसे समझो, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो, क्लियर, ये एक फेज़ हो गया। मान लो ये छोटी सी ढोलक है यार, ऐसे समझ लो, इधर ऐसे बजाने वाला है, ये ऐसे 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 यहाँ चम्मच मारने वाला है, ऐसे समझ लो। अब ये फ्लैट सरफेस है ना इधर, तो इससे एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके ऐसे ऐसे होगा बाहर की तरफ, है ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो ये चीज़ ऐसी तो बनाई हुई है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, समझने वाले समझ गए, ठीक है जी। तो एरिया वेक्टर भी इधर ही बनेगा, तो एरिया वेक्टर जो होगा हमारा वो इस तरफ होगा, क्लियर है, एरिया वेक्टर इस तरफ लगा दिया हमने, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, और जो एरिया वेक्टर है उसकी भी यही डायरेक्शन है। तो यहाँ थीटा जो होगा इनके बीच का वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ, समझ पा रहे हो बात को या नहीं, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास EA cos 0, cos 0 1 होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितना है, 200, क्लियर, और ये 200 हो गया आपके पास। एरिया कितना है यहाँ पर आपके पास, ये एक सर्कल ही होता है, अगर आप देखोगे ढोलक में इस साइड जो होता है आपके पास, जो बजाते हो इस तरीके से, तो वो फ्लैट सरफेस होता है, ऐसे ऐसे गोली तो होता है वो, है ना, तो क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, πr², और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखो 200, पाई की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, बताओ पाई की वैल्यू। देखो अब कई बच्चे यहाँ पर सोचते हैं, देखो ई वेक्टर भी आई कैप के लॉन्ग है और ए वेक्टर भी आई कैप के लॉन्ग ही है, ये डायरेक्शन है ना, आई कैप इधर होता है, एक्स के लॉन्ग आई कैप बोलते हैं हम, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना, ठीक। तो ये 200 हो गया आपके पास, और पाई की वैल्यू हो गई कितनी, 3.14, और आर जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो 5/100 लगाएंगे, दैट इज़ 5 इंटू में 10⁻², मीटर, है ना, ये 10⁻2 है, ऊपर जाके -2 हो गया। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 5 इंटू में 10⁻², और इसका क्या हो गया यहाँ स्क्वायर, ठीक है, cos 0 तो 1 ही हो गया था। देखो 200 इंटू में 3.14 है ना, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 लगेगा, 5 का स्क्वायर 25, और 10⁻² का भी आगे क्या है स्क्वायर है, तो यानी कि 2 टू ये 4, इस तरीके से चलेगा। 2 0 से ये 2 0 कट गई, 25 टू 50 इंटू में 314, और ये कितना है 10⁻⁻4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 314 को 50 से, तो मैं 5 से करता हूँ, 0 एक एक्स्ट्रा लगा देंगे हम आगे, 5 4 20, 5 1 5 और 2 7, 5 3 15, और एक 0 ये 50 वाली लगा दी, ऐसे कर सकते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये आ रहा है 15700 इंटू में 10⁻⁻4। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 15700 और 10⁻⁻4 नीचे जाके 10⁻4, और 15700 को के नीचे में 10⁻4 को लिख सकता हूँ 10,000, और 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब ये नीचे 100 है, अब 100 जब हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पॉइंट इस साइड आ जाएगा, याद है, तो ये 1.57 आ जाएगा, और फ्लक्स किस में होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं, तो ये इसके यूनिट बनते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पर ना जैसे कईयों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो ऐसे समझो, देखो 1.57 होता तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 157 लिखते, पॉइंट हटा के 100 लिखते। अब जब 100 हटाएंगे तो पॉइंट इधर जाएगा, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि 157 इंटू में अगर ये 100 है तो मैं ऊपर इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻2, है ना, नीचे 10⁻2 ऊपर जाके -2। अब हमें पता है यहाँ पर पॉइंट जो है आपका इस एक डिजिट के बाद आना चाहिए। अब देखो अगर कहीं पर पॉइंट नहीं होता तो राइट साइड में होता है, तो राइट से अगर आप लेफ्ट पॉइंट लेके जा रहे हो ना, 1 2 2 पॉइंट लेफ्ट लेके गए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब 2 पॉइंट लेफ्ट लेके गए तो 10 की पावर में उतने ही क्या चलेंगे, नंबर्स प्लस में चलते हैं, तो ये प्लस का 2 लेफ्ट जा रहे हैं क्योंकि ऐसे, ठीक है। जब राइट जाते हैं तो ऑब्वियस बात है वो माइनस में चलता है, क्योंकि देखो वो ऐसा होता है ना, 1.57 है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, वैसे 1 राइट लेके जाते हो, पॉइंट यहाँ होता है जो कि हम दिखाते नहीं है, तो 157, और ये 100 ऊपर जाके क्या बनेगा 10⁻⁻2, तो माइनस में चलता है। इधर जाते हैं तो माइनस में चलते हैं पावर 10 की, और अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं जैसे यहाँ गए तो 10 की पावर किस में चलती है, प्लस में 2, और ये 10 की पावर -2 तो है ही यहाँ पर, और ये क्या हो गया 10 की पावर 0 हो गई, +2 और -2।
तो सिंपल 10 की पावर 0 तो 1 होता है और 1.57 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे मर्जी आप सोच सकते हो, लेकिन ये ट्रिक याद रख रहनी चाहिए आपको, ये जो मैंने आपको बताई है लेफ़्ट राइट वाली। जब भी पॉइंट आप कहाँ जाते हो, राइट से लेफ़्ट लेके जाते हो, जितना भी लेके जाओगे वो 10 की पावर प्लस में आप उतने नंबर्स लिखोगे। और अगर आप राइट में जा रहे हो, लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, राइट में, तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं, उतने ही नंबर लिखोगे जितना आप पॉइंट शिफ्ट किया है, ठीक है। अभी और आगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसमें हमें, ये तो था कौन सा फ्लक्स था, ये हमारे पास राइट साइड वाला था, ठीक है। अब हम इसमें लेफ्ट साइड वाला निकालते हैं, इधर वाला। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला तो यही है, ई ए कोस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा क्या होगा, देखो ई की भी डायरेक्शन यही है आपके पास, ठीक है। और ऑब्वियस बात है ये एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही जाएगा एरिया वेक्टर, जैसे ये ढोलक मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। ये सरफेस था। अब यहाँ से तो एक खाली है, क्योंकि ये तो कैप है ना किसी चीज़ की। अगर मान लो ये सिलेंड्रिकल होता तो यहाँ से बंद होता, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर को जाता, तो एरिया वेक्टर भी यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये सब किस में है, माइनस आई कैप में है, क्लियर है। किस में है ये, माइनस में, आई कैप में है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर अब देखो, ये ई की वैल्यू हम 200 ही लिखेंगे, क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड में लिखना है अब आपको, क्योंकि आपने इसके वेक्टर तो निकाल दिए है ना, तभी तो ई डॉट ए को हमने कोस थीटा लिखा। और वैसे भी आप सोचो ज़रा, जब ये ई डॉट ए में थे तो ये माइनस में वैल्यू है आपकी, ठीक है। ये वाली किस में है, माइनस में वैल्यू है, माइनस के 200 है। और यहाँ पर ये ए कैप जो है ये किसके होंगे, ये आपके पास माइनस आई कैप के होंगे ऐसे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे लिखोगे ना, देखो इसको ऐसे लिखोगे ई ए कोस थीटा, और यह माइनस का आई कैप आएगा। यहाँ मैंने आई कैप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वैल्यू 1 है। अभी माइनस का आई कैप है, क्योंकि इस तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये माइनस आई कैप से पता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 200 है मान लो, और एरिया जो भी निकलेगा, ठीक है। कोस इसमें कोस 0 ही है, तो कोस 0 1 होता है, और यहाँ पर ये -1 हो गया, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल 200 इंटू पाई आर स्क्वायर बचेगा। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन हट गया। नहीं तो आप सिंपल लिखो कि यहाँ पर तो आपको मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं, तो ई का भी वैल्यू 200 है, एरिया का वैल्यू सेम पाई आर स्क्वायर, और कोस यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो कोस 0 हो गया आपके पास 1। तो ये 200 वही सेम कहानी बनेगी, 3.14/100 कर दिया, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इंटू में 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर, और कोस 0 आ गया 1। तो ये देख लो, ये सब सेम ही चल रहा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ कि यही आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब 0 क्यों बन रहा है, देख लो यहाँ ई भी इस डायरेक्शन में, ए भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर, समझ रहे हो इतनी बात। तो अगर दोनों इधर ही हैं तो थीटा क्या होगा 0, सेम डायरेक्शन थीटा 0, इधर भी सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट हमें पता चल गया, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस हमें पता चल गया, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। अब हम बी पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर बी पार्ट में देखो क्या कहता है, व्हाट इज द फ्लक्स टू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर ये होती है, जैसे मान लो ये सिलेंडर था, ठीक है, तो साइड ऑफ द सिलेंडर ये है, ये जो कर्व्ड पार्ट है ये वाला। अब इस कर्व्ड पार्ट में अगर आप देखो जरा, अगर आप इस ओरिजिन से इधर वाला पार्ट कंसीडर करते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ठीक है। अब इसमें एरिया वेक्टर किधर लगेगा, इधर लगेगा, एरिया वेक्टर इधर लगेगा, ठीक है, प्लस जे कैप में लगेगा, समझ रहे हो। अब आप कहोगे यहाँ लगाया है ये, ठीक है। अब आप इसमें जैसे ये कर्व्ड पार्ट है, यहाँ एरिया वेक्टर लग रहा है, ठीक है, चाहे यहाँ लगे यहाँ लगे, किसी भी पॉइंट पे आप लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर यहाँ देखो, ये कहीं भी लगाओगे आप, जैसे मान लो ऐसे लगाया आपने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये ऐसे, तब भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, एरिया वेक्टर जब आप लगाओगे परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर ही रहेगा, तो वो 90 डिग्री पे ही आएंगे दोनों ये। तो ये हमेशा कितना होगा यहाँ थीटा 90 डिग्री ही होगा। मान लो इस साइड लगाते हैं आप, इस साइड भी यही कहानी बनती, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता और एरिया वेक्टर इधर होता, तब भी आपकी कहानी यही थी, ठीक है, थीटा 90 डिग्री होता। अब बुक में आप देखोगे तो उसने इस वाले पार्ट को लिया हुआ है, कर्व्ड पार्ट तो ये पूरा ही है ना, चाहे इधर कंसीडर कर लो चाहे इधर कंसीडर कर लो, थीटा 90 ही आएगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स जो साइड के लिए हम बात करेंगे, ई ए कोस थीटा, तो थीटा ऑलवेज भी 90 डिग्री, तो ई ए कोस 90 क्या होता है हमारे पास 0 होता है, तो ये पूरी 0 ही रहेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लक्स इज़ 0 या ऑलवेज 0 ऑन साइड ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज ना लगाओ, यहाँ लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, ठीक है। फ्लक्स इज़ 0 ऑन साइड या फिर एवरी पॉइंट, ऑन एवरी पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द सिलेंडर बिकॉज ई इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो उसके साथ 0 ही रहेगा फ्लक्स, क्योंकि कोस 90 0 होता है। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई बात, ठीक है। अब हम सी की बात कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है हमें,
व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी, तीनों को ऐड करो, स्केलर क्वांटिटी है तो सबका ऐड ही हो जाएगा यहाँ पर, ये राइट वाली, ये लेफ्ट वाली, और एक सिंपल ये साइड वाली जो है, या इसको मैं ऐसे साइड में लिख दूँ, ठीक है, साइड समझ गए ना, कर्व्ड सरफेस। तो राइट वाले में 1.57 बना, और इसमें भी 1.57 बना, लेफ्ट वाले में भी, और साइड वाले में 0 बना। तो इनको ऐड करो जरा, 1.57 1.57 7 7 14 5 5 10 और 1 11, और ये कितना हो गया, 3 हो गया है ना, 2 ये और 1, तो ये आ गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का फ्लक्स आया है हमारे पास नेट। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, आ रही है बात समझ में, सिंपल थी ये तो बात, ठीक है। अब इसमें जो डी पार्ट में पूछ रहा है आपको, वो क्या कह रहा है, देखो जरा डी पार्ट में क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो मैं डी पार्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसका। देखो नेट चार्ज बताना है सिलेंडर में, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कोई चार्ज होगा, वहाँ से ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, तभी यहाँ से वो निकल रहा है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मान लो यहाँ पर कोई शीट भी हो सकती है ना, वायर की जगह कोई शीट हो सकती है, यहाँ शीट होगी तो अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और इधर जा रहा है ना, कोई शीट मान लो इस तरीके से बनी होगी यहाँ ऐसे, यहाँ ये प्लस 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 ऐसे पड़ा है, इस साइड से देख रहे हैं तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा पॉजिटिव से जाता हुआ दिखता है, इस साइड से देखेंगे तो ये इस साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये ऑब्वियस बात है, ये इन्फिनाइट शीट वाली कहानी है, ना कि वायर वाली है। कैसी है ये, इन्फिनाइट शीट वाली कहानी है, समझ रहे हो, ठीक है। तभी इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है ना। अगर हमारी वायर वाली बात होती ना, और वायर ऐसे लिटाई होती, तो वायर में क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होता है, ऊपर और नीचे ऐसे, याद होगा आपको। और शीट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। तो देखो जरा, अब ये चीज़ समझ में अगर आपके आ गई है, तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला Q/ε0 भी होता है, तो चार्ज हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5 × ε0। अब जो फ्लक्स है हमारे पास वो आ चुकी है, वो कितनी आई है देख लो, 3.14 आई है, ठीक है, नेट फ्लक्स। तो 3.14 और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू में 10⁻12। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8.854 को 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आएगा वो आंसर बन जाएगा। देखो ज़रा क्या कहता है यहाँ पर हमें, 4 4 16, 4 5 20 और 1 21, 4 8 32 और 2 34, 4 8 अगेन 32 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 35 हो गया। फिर ये 4 5 8 8, ठीक है। फिर ये 2 3 4 12, 3 5 15 और 1 16, 3 8 24 और 1 25, फिर 2 आया, 3 8 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, ये 6 आ रहा है, ये 5 9 और 2 11, 5 और 1 वो 6 हो गया, 6 और 8 कितना हो गया 14 और 6 कितना हो गया 20, ठीक है। 2 बचा, तो ये ठीक है ना, ये हाँ ये हो गया हमारे पास 22 बचा, 2 यहाँ ऐड करो, 2 3 5 और 8 13 और 5 कितना हो गया 18, 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये 2 ये आ रहा है। और कितने पॉइंट थे, 2 इधर और 3 इधर, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये आ रहा है हमारे पास 27.8 तक लिखते हैं हम इसको, और इंटू में 10⁻12 कूलम। लेकिन हमें पता है जो आंसर होता है हमारा वो फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। अब वही कंसेप्ट लगाओ, पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाना है, कितना डिजिट, एक डिजिट हम पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड। तो अगर एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ 10 की पावर प्लस में आएगी, क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है, और कितना गए 1 गए, तो प्लस का 1 हो गया, और साथ में 10⁻12 तो है ही। तो 2.78 इंटू में 10⁻11 कूलम इज़ द आंसर। बताओ समझ में आया, बिल्कुल ईजी था या नहीं था, बताओ, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरी ध्यान में है तो आपके ये न्यूमेरिकल्स बड़े ईजिली सॉल्व होते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, पेपर में यही सब पूछा जाना आपसे ज़्यादा। क्लियर, ठीक है, कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।